उपचुनाव के चलते मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण यादव की नाराजगी की बात सामने आ रही है। साथ ही अब अरुण यादव ने एक ट्वीट किया है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी जैन और हमारे साथ हमारे संवाददाता नमन जुड़ चुके हैं। नमन, ट्वीट को लेकर ये जो माहौल गरमाया हुआ है, ये सियासत जो चल रही है, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात की जाए तो लगातार उपचुनाव अब जैसे जैसे पास आते चले जा रहे हैं, यानी जैसे जैसे उपचुनाव का जो समय है वो कहीं ना कहीं पास आता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं एक संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही जो उपचुनाव है वो करवाए जा सकते हैं, जिसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश में एक बार फिर से जो है उपचुनाव का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर सियासी जो है वार करते यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जिसमें ट्विटर का भी जो है भरपूर उपयोग यहां पर किया जा रहा है। यदि बात करें तो ये पूरी सियासत का जो दौर है जिसमें अरुण यादव पर लगातार जो है निशाना साधते बीजेपी के लोग नजर आ रहे हैं, या फिर कांग्रेस पर अरुण यादव के सहारे जो है निशाना साधते बीजेपी के लोग नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा मामले की शुरुआत जो है वो कमलनाथ के घर हुई बैठक से हुई थी, जहां पर जो है बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी पहुंचे थे। जिस बैठक में कहीं ना कहीं अरुण यादव के ना पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अरुण यादव दोनों पर जो है निशाना साधा था, जिसके बाद लगातार ये चर्चाएं भी प्रदेश के सियासी गलियारों में चल रही थी कि कहीं ना कहीं अरुण यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिसका जवाब अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए दिया है, जहां पर उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा है। नमन, इस उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो दोनों तरफ से कितनी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जो है अब अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। चूंकि कोरोना का जो कहर है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं थमता चला जा रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अब अपनी अपनी तैयारियों में जो है जुट चुके हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार जो दोनों ही दलों के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जाकर के दौरा कर रहे हैं, वहाँ पार्टी के नेताओं से बात कर रहे हैं, वहाँ की जनता का जो मन है, जो मूड है, वो कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो दोनों ही दल अब उपचुनाव को लेकर के अपनी अपनी जो कमर है वो कसते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब जल्द ही उपचुनाव होने की जो संभावना है वो भी जताई जा रही है। क्योंकि यदि बात करें तो कोरोना का संक्रमण जो है वो प्रदेश में धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है, तो वहीं उपचुनाव जो है वो अब कहीं ना कहीं मजबूरी बन चुके हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में निर्वाचन आयोग जो है वो उपचुनाव कराने को लेकर के एक बड़ा निर्णय ले सकता है, जिसे देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों ही दल अब अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। जहां पर जो है उम्मीदवारों का भी चयन होना है, जिसको लेकर के भी दोनों दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो वहीं जनता का मूड जानने के साथ साथ कैसे इस उपचुनाव में जीत मिल सके और कैसे संगठन इन उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मजबूत हो सके, इसको लेकर के दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस उपचुनाव को लेकर खंडवा लोकसभा सीट से ही इतनी हलचल की बात क्यों सामने आ रही है? जी देखिए, निश्चित तौर पे यदि बात करें तो खंडवा लोकसभा के जो उपचुनाव होने हैं काफ़ी लंबा जो है क्षेत्र माना जाता है खंडवा लोकसभा। यदि बात करें तो खंडवा लोकसभा में खंडवा जिला और बुरहानपुर जिला जो है दोनों ही जिले आते हैं, और साथ साथ कई जिलों के कुछ क्षेत्रों को भी ये जो लोकसभा है वो कवर करती है। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो मालवा और निमाड़ में खंडवा लोकसभा की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको कहीं ना कहीं दोनों ही दल यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से समझते हैं, जिसके कारण जो है लगातार ये दोनों ही दल उस लोकसभा सीट को जीतने के लिए अपने पूरे प्रयास कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार जो है ये दल एक दूसरे पर निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इन दलों के जो बड़े नेता हैं वो खंडवा लोकसभा की जो सीट है, जो क्षेत्र है, वहां पर कहीं ना कहीं अपना दौरा करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यदि बात करें तो दोनों ही दलों में बड़े नेता जो हैं वो इस सीट से कहीं ना कहीं टिकट पाने की जोड़ तोड़ में लगे हैं। यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से एक लंबी लिस्ट है कहीं ना कहीं खंडवा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने के लिए। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो निश्चित तौर पे जो उपचुनाव अभी होने हैं, जिसमें 3 विधानसभा और एक लोकसभा सीट है, तो कहीं ना कहीं खंडवा लोकसभा सीट जो है वो एक हॉट सीट अब मानी जा रही है, और आने वाले समय में भी यहाँ पर कई जो है सियासी वार पलटवार देखने की स्थिति बनती नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस उपचुनाव की तैयारियों के बीच अब दोनों ही दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।